और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। सबसे पहली बात रीजन है कि अल्लाह कुछ सुनता ही नहीं है। अल्लाह नाम का कोई चीज है ही नहीं है। सबसे बड़ा रीजन है इस्लाम छोड़ने का कि मतलब वो सुनता ही नहीं है यार। मतलब क्या बोले, वो सुनता ही नहीं है। चाहे रोकर बोलिए, गिड़गिड़ा कर बोलिए, मर करके बोलिए, वो सुनता ही नहीं है। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी रीजन है कि हम किसी भी टाइम पे अल्लाह से दुआ किए, कभी भी किए, मतलब वो मुझे नहीं लगे कि वो सच में है अल्लाह। ठीक है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि अल्लाह है ये। हालांकि आप तहज्जुद भी पढ़ रही थी और नमाजें भी पढ़ रही थी, बाकायदा आप रमजान में 5-5 कुरान आप खत्म कर रही थी पढ़ के, यानी इतनी इबादत करने के बाद भी अगर एक भी दुआ कबूल ना हो तो फिर जाहिर सी बात है एक इंसान को तो ये लगेगा ही। फजर की नमाज के बाद, मतलब फजर नमाज पढ़ने के बाद सूरह यासीन, फिर थोड़ी देर के बाद चाश्त की नमाज, तो मतलब जितना होता है ना नमाज, चाश्त की एक नमाज होती है वो नमाज पढ़ना, फिर क्या बोलते हैं मतलब असर के टाइम, जोहर के टाइम में सूरह रहमान पढ़ना, सूरह वाक़िया पढ़ना, मतलब टोटल सुबह से शाम तक के बस कुरान ही में डूबे रहते थे। ठीक है। बस एक ही दुआ मांगते थे कि मुझे मेरे शौहर मिल जाए ताकि हम किसी गलत हाथ में ना जाए, मेरी बेटी मतलब किसी गलत हिंदू धर्म में ना जाए। बस ये चाहते थे कि अगर अल्लाह आप सच में हैं, आप सच में हैं और आप सच में काफिर से नफरत करते हैं, तो मुझे और मेरे हस्बैंड को मिला दीजिए ताकि हम और मेरी बेटी गलत धर्म में, मतलब काफिर में कन्वर्ट होने से पहले आप मुझे मेरे शौहर से मिला दीजिए ताकि हम इस्लाम में रह सके, जन्नत में जा सके, ताकि मुझे जहन्नुम के आग से बचाया जा सके। बस इसलिए हमने बहुत दुआ करते थे, सारी टाइम बस एक ही दुआ करते थे। लेकिन पता नहीं क्यों यार सुनते ही नहीं है अल्लाह। तो बस इसीलिए मुझे नफरत हो गया। नफरत जिसको बोलते हैं ना, नफरत। जी। लेकिन एंजल जी, ऐसा भी हो सकता है ना कि ठीक है अल्लाह आपकी दुआ जो है जन्नत में कबूल नहीं कर रहा, हो सकता है कि कयामत के दिन जो है वो जन्नत में आपको कुछ स्पेशल दे दे उसके बदले। ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि इस क्या डबल बीमा मिले। हमको LIC नहीं चाहिए यार। अच्छा, LIC नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए। मतलब क्या, जैसे LIC होता है ना कि आपको एक, मतलब जो एक आपको इतने टाइम के बाद इतना डबल मिलेगा। मुझे जरूरत आज है, मुझे जरूरत आज है। ठीक है। मुझे बाद में नहीं चाहिए यार। बाद में तुम अपने पास रख लो ना, तुमको जो करना है कर लो अपने साथ। मुझे नहीं चाहिए। बाद में उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि हम खुद वो चीज खुद कर सकते हैं। मुझे जरूरत, जैसे आप मान लीजिए कि आपको बहुत पैर में चोट लगी है, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि मुझे एक बैसाखी चाहिए या कोई सहारा चाहिए। अगला आदमी कहता है कि जब ठीक होकर के आओगी ना तो तुम्हारे लिए एक व्हील चेयर रखे बाबू। इसका क्या मतलब है? मतलब इसका क्या मतलब है यार? उस मतलब उस टाइम का हमको ये बताइए। हाँ, लेकिन ये LIC वाली चीज कभी मैं सोचा ही नहीं था। आप इतना मतलब यानी फटक से स्पॉन्टेनियसली आपने ये बात कही। अगर मेरे को कोई ऐसा सवाल पूछ लेता तो हो सकता है मैं उसको जवाब नहीं दे पाता, लेकिन आपने जो एक जवाब दिया है कि भाई LIC जैसा नहीं चाहिए मुझे डबल, आज की तारीख में जिंदा है, आज इधर चाहिए। मतलब क्योंकि हम ना LIC कराकर भी छोड़ दिए इसी वजह से। अच्छा। हाँ जी।